नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार। आज आपको हम एक ऐसी महिला खिलाड़ी से परिचय कराएंगे जो गढ़वा जैसे छोटे से क्षेत्र से निकलकर इंटरनेशनल स्तर पर अपने खेल की प्रतिभा दिखा चुकी हैं। वर्तमान में ये ट्रेडिशनल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रेफरी भी हैं। साथ ही ये बीपीएड भी कर रही हैं और गढ़वा के एसपीडी कॉलेज में ये इकोनॉमिक्स से द्वितीय टॉपर रह चुकी हैं। ये हैं उपासना विश्वकर्मा। हम इनसे आपका परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले उपासना, आपका स्वागत करेंगे हम तलाश टीवी में। थैंक यू। सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, किस तरह से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं के शांति निवास स्कूल से हुई है। अच्छा, खेल में किस तरह से, कैसे रुचि हुआ कि खेलने का ही मन कैसे किया है? इतना आज इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गई हैं, नेशनल रेफरी हैं, कैसे मतलब रुचि है इसमें? शांति निवास स्कूल में जब भी कोई भी प्रोग्राम होता था, प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, तो हम लोग की प्रिंसिपल जो थी सिस्टर रोशना, वो हम लोग को हमेशा इस चीज़ों में एक्टिव रखती थी। तो वहीं से हमारे कुश्ती खेल की शुरुआत हुई। शैलेंद्र पाठक सर जो कुश्ती के कोच हैं, वही सिस्टर रोशना के पास ये प्रपोजल ले आए थे, वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत की। किस क्लास में थी जब आप सबसे पहले बार कुश्ती में आपको रुचि हुई? उस वक्त मैं 5वीं कक्षा में थी, 2005 वर्ष था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आके अपना, उसके बाद 2008 में गढ़वा डे बोर्डिंग सेंटर खोला गया, जिसमें मैं नियमित रूप से आके प्रैक्टिस करती थी। यहाँ से ले करके आप इंटरनेशनल स्तर पर गए, इस तरह का सफ़र कैसे कैसे तय हुआ, थोड़ा सा इस पर विस्तार से बताइए। बहुत ही रोचक रहा। तो ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन भी रहा, कभी आशा कभी निराशा, सब कुछ हाथ लगी, हार जीत लगी रही। कभी मन में बहुत ही दुविधा भी उत्पन्न होती थी, क्योंकि सरकार का हर बार सपोर्ट नहीं मिलता है। खासकर जब इंटरनेशनल के लिए जाते हैं तो उस वक्त ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उस पर अगर सरकार खिलाड़ियों पे ध्यान दे, उन लोगों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करे, तो हर खिलाड़ी, मेरे जैसे बहुत सारे और खिलाड़ी भी जो होंगे जो पैसे की वजह से बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर सरकार सहयोग करेगी तो बहुत सारे मेरे जैसे अनेकों खिलाड़ी यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कभी कुछ मिला? हाँ, 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पे मुझे 36,000 का प्रोत्साहन राशि झारखंड सरकार की तरफ से मिला। अच्छा, जब आप विदेश में गई थी, इंटरनेशनल खेलने के लिए गई थी, शायद कजाकिस्तान में गई हैं आप, तो वहाँ का कुछ अनुभव बताइए, कैसा रहा था? कजाकिस्तान का टूर्नामेंट बहुत ही रोचक रहा। अलग अलग देश के लोगों से, खिलाड़ियों से मिलने का और जगह के खिलाड़ियों का प्रैक्टिस देख के मुझे अपने प्रैक्टिस में बहुत सारी कमजोरियां नज़र आई। उनसे जाकर मैं सीखी कि कितना अधिक उन लोगों का डाइट अलग होता है, हमेशा प्रैक्टिस का टाइम अलग होता है, इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों का कोचिंग का व्यवस्था अलग होता है। तो हम लोग को भी मिलेगा तो बहुत सारा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। आप बोले कि डाइट ऐसा होता है, चाहे बाकी हर तरह का सपोर्ट की बात बोली कि वहाँ कुछ अलग होता है। गढ़वा में जब आप यहाँ पे खेल शुरू करी थी, आप शैलेंद्र सर हो गए आपके या आपके घर वाले हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, किए कैसे किए आपको, आखिर उस लेवल तक तो जरूर पहुँचाए सबको, इनका तो एग्जाम है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने कुश्ती की शुरुआत की थी तब कुश्ती मैट पे की जाती है, और उस वक्त हमारी स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि यहाँ मैट की उपलब्ध हो सके। हम लोग पक्के पे करते थे कुश्ती का प्रैक्टिस, और उस वक्त से पक्के के प्रैक्टिस से फिर हम लोग लगातार जब चैम्पियनशिप में भाग लेते रहे, गढ़वा चैंपियन बढ़ते रही। और मेरे गुरु शैलेंद्र पाठक जो इंटरनेशनल कोच हैं, रेफरी हैं, उनके सहयोग से गढ़वा ज़िले जैसे छोटे शहर में हम लोग को इंटरनेशनल लेवल का मैट प्रदान करवाया गया, जिस पे आज डे बोर्डिंग सेंटर गढ़वा में अनेकों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और डे बोर्डिंग सेंटर में नियमित रूप से आ रहे हैं। आपके इस करियर को चुनने में माता पिता का, भाई बहन लोगों की? फिलहाल मेरी बहन लोग जो थी वो सब क्रिकेट की प्लेयर लोग थी, कराटे की थी। मेरा कुश्ती में कैसे सपोर्ट करती हैं? वही मेरा गेम थोड़ा अलग टाइप पे था। मेरे से क्वेश्चन भी किया गया कुश्ती के लिए क्यों, तो मैं हर बार कुछ अलग करना चाहती हूँ जो इम्पॉसिबल हो।
तो कुश्ती कुछ टफ था, अलग भी था, इसलिए मैंने इसको अपने करियर के तौर पे अपने लिए चुना। बात करियर की कर रही हैं, आजकल ज़्यादातर लोग चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ और बने, आईएएस बने। खेल को क्यों इतना प्रेफरेंस दिया आप? करियर चुनने में ज़्यादा खेल को ही क्यों इतना? जैसे मैं बोली कि मैं कुछ अलग हट के करना चाहती थी, और वैसे भी अभी का जो मॉडर्नाइज्ड हो गया है, उस टाइम में खेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बढ़ावा मिल रहा है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है। जैसे कि अभी आप नेशनल प्लेयर साक्षी मलिक को देख सकते हैं, गीता फोगाट कुश्ती में सब इंटरनेशनल लेवल पे जाके जीत के आई हैं। खेल को बढ़ावा भी मिल रहा है, योगेश्वर दत्त भी हैं, तो उन लोग एज अ कैरियर भी चुन सकते हैं इसको। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप एसपीटी कॉलेज में इकोनॉमिक्स में भी टॉपर रही हैं, खेलती भी हैं और फिर इधर वाले पढ़ाई में भी टॉपर आ जाती हैं। कैसे पढ़ाई और दोनों कैसे मैनेज होता है आपका? समय कैसे प्रबंधन करता है? मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरी जो बहनें हैं सब अलग अलग टाइम टेबल मेरा बना के रखी हुई है कि पढ़ाई कब करना है, खाने का कब है, प्रैक्टिस का टाइम कब है। तो सुबह शाम प्रैक्टिस का टाइम होता है और 9 से 3 के बीच में मेरा पढ़ाई का टाइम होता है। महिलाओं के साथ एक और चीज़ है कि उनको पाक कला में बहुत निपुण होना पड़ता है, खाना पीना बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी समय निकालती है? आपके लिए निकालती है? हाँ, बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं हर तरीके का जो मुझे आए कला सीखना चाहती हूँ, तो मुझे खाना बनाना भी आता है। पढ़ाई भी आता है आपको, खाना भी बनाने आता है और खेल भी लेती है, सारा चीज़ हो जाता है। हाँ। साथ में आपसे हम पूछना चाहेंगे कि फ्यूचर में जैसे अभी मान लीजिए कि वर्तमान में नेशनल रेफरी है, इसी स्तर से रहना चाहती है, सरकारी जॉब भी आप पाने की आपको इच्छा है? बस खेल के साथ इंसान जीवन यापन नहीं कर सकता है, उसको आर्थिक मदद की भी ज़रूरत होती है। तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कमाना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सरकारी जॉब मिले और इसके साथ मैं इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल भी जीतना चाहती हूँ इंडिया के। एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे आज के महिला खिलाड़ियों के लिए? उनके लिए आप निश्चित रूप से प्रेरणा की स्रोत हैं। गढ़वा से छोटे से क्षेत्र से आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? आज के टाइम में भी मैं देखती हूँ कि लड़कियों को रोका जाता है, घर से बाहर निकलने तक के लिए रोका जाता है, पढ़ाई के लिए भी उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, दिया जाता है। लेकिन मैं उन लोग को कहना चाहूँगी, उनके माता पिता को कहना चाहती हूँ, आप उदाहरण के लिए मुझे ही ले लीजिए कि मैं आज गढ़वा जिले से छोटे से शहर से मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल के आई हूँ और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपकी बेटियां आगे बढ़ेंगी, उनका खुद का नाम होगा, खुद के नाम के साथ वो जी ले और अपने माता पिता और इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने इंडिया का नाम रोशन करेंगे। नेशनल रेफरी के लगभग कितना टूर्नामेंट आप लोगों को करा चुकी हैं खिलाड़ियों को? कैसा अनुभव है नेशनल रेफरी के तौर पर? कैसा है कि इतनी छोटी उम्र में आप नेशनल रेफरी हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ अनुभव अलग हो रहा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं समय के साथ, क्योंकि आज के बहुत ही कम समय में लोग ज़्यादा अचीवमेंट पाना चाहते हैं, तो मैं जो चाहती हूँ वो कर भी रही हूँ। नेशनल रेफरी का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब खेलती थी तभी मैं चाहती थी कि खेल में आगे बढ़ूँ, और जब मैं अभी खुद खेलने के साथ अभी दूसरों खिलाड़ियों को खिलाती हूँ तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि खिलाड़ी के टाइम जितना प्रेशर होता है खेलने का, तो रेफरी का भी उतना ही प्रेशर होता है कि उसे किसी गलत तरीके से डिसीजन न दे दे कि किसी का फ्यूचर थोड़ा कम हो जाए। गढ़वा के खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि जब आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग आपसे अपेक्षा करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ खास करें। नहीं, मैं यहीं से जुड़ के ही रहना चाहती हूँ। मैं बाहर जाके भी पढ़ाई करूँगी या खेलूँगी, मैं गढ़वा की ज़मीन से हमेशा जुड़ के ही रहूँगी, और मेरे से जितना बन पाएगा, अगर मेरा जॉब भी लग जाएगा तो मैं यहाँ के खिलाड़ियों के अपने तरफ से आर्थिक रूप से मदद जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि आर्थिक रूप से सहायता न मिलने के कारण ही बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए उपासना जी, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थी उपासना विश्वकर्मा, जो वर्तमान में नेशनल रेफरी हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, और गढ़वा के खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। यहाँ के कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए ये काफ़ी तत्पर हैं। इसी के साथ आज का इंटरव्यू समाप्त होता है। नमस्कार।